राजधानी दिल्ली से जहां बीते दिन दिल्ली के दौलतपुर गांव में पुस्तक एक कदम सांस्कृतिक धरोहर की ओर से विमोचन कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस पुस्तक में लेखक अनिल इंजीनियर ने दिल्ली के गांव के इतिहास और संस्कृति का वर्णन किया है और बताया है कि आने वाली पीढ़ी दिल्ली के गाँव का इतिहास को न भुला पाए, इसलिए ये पुस्तक ज़रूरी है। वहीं पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में अतिथि रही पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत, महामंडलेश्वर नवलदास जी महाराज, दिल्ली के कई निगम पार्षद और पूर्व विधायक मौजूद रहे। और देखिए, जब मीडिया से रूबरू हुए तो क्या कुछ कहा। क्योंकि आप प्रजा हैं और जनता जनार्दन होती है, जनता ने उन्हें इतना बड़ा जादू हाथ होती है। आप विद्यालय में जो बताना चाहिए नहीं बता पा रहे। भगवान श्री राम त्रिपुरी जी क्या पढ़ने गए थे और पढ़ करके आए थे शास्त्र, और हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता, हमारे पूर्व लुटेरे थे। भगवान सत्ता प्रदान करती है तो विद्या को ही संस्कार भी होते। दौलतपुर के अनिल इंजीनियर जी, जो कि प्रोफेशन से तो इंजीनियर हैं, लेकिन गांव और देहात की में बहुत रुचि रखते हैं। उनकी पुस्तक आज विमोचन हुआ है जिसका नाम है एक कदम सांस्कृतिक धरोहर की ओर। सांस्कृतिक धरोहर किसी भी सभ्यता की, किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण पढ़ने वाली वस्तु होती है, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर को आगे लेकर जब हम चलते हैं तभी हम अपनी सांस्कृतिक विचारों के साथ देश में तरक्की कर सकते हैं। तो मैं अनिल इंजीनियर जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने गहन अध्ययन करके और अनेक जगह से तथ्यों को इकट्ठा करके इस पुस्तक का निर्माण किया है और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर किस किस तरह से यहाँ तक पहुंची, इस पूरे बारे में उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। आज इस मंच के आज की संस्कृति की बात की जाती, संस्कृति की बात की जा रही थी, तो ऐसे मौके पर इस पुस्तक का विमोचन होना कितना महत्वपूर्ण है? भारत एक प्राचीन देश है जिसका अगर हम सांस्कृतिक, चाहे शिक्षा में बात करें, चाहे हम संस्कृति में बात करें, एक पुरानी धरोहर है। लेकिन हजारों साल की गुलामी रही जिससे कहीं ना कहीं ये चीजें हमसे छूट गई। अब जब हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 2047 तक हम विकसित भारत की तरफ नारा लगाकर आगे कदम बढ़ा रहे हैं, उस समय सांस्कृतिक धरोहर को अगर हम समझेंगे तो भारत अपनी आत्मा के साथ विकास करेगा। तो इसलिए सांस्कृतिक धरोहर को इस समय पर समझना, जानना और अपने हर कार्य में उसको शामिल करना ही देश के लिए सच्ची देशभक्ति है। विकास के साथ सांस्कृतिक धरोहर भी संभालनी होगी। इंजीनियर साहब की 5वीं भारत की संस्कृति का है, ग्रामीण संस्कृति का है, उनको उकेरती हुई है किन किन चीजों को समाहित किया गया है? देखिए, हमारे यहाँ पर 360 गांव है दिल्ली में और हर गांव का अपना एक इतिहास है। यहाँ पर तकरीबन मैंने देखा है कि 20 से अधिक गाँव के इतिहास को शामिल किया गया है। तो जब 20 से अधिक के गाँव अभी शामिल हुए हैं और आगे भी अनिल जी की कोशिश है कि वो भाट से मिलकर, गांव के बड़े बुजुर्गों से मिलकर बाकी गांव का इतिहास ही बताएंगे। तो जब अपना इतिहास पता होता है तो इतिहास पर गर्व होता है और हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। तो इस पुस्तक का बहुत महत्व है और इस पुस्तक में हमें दिल्ली के एक बहुत बड़े क्षेत्र के गाँव की पूरी जानकारी मिलती है। ये एक कदम सांस्कृतिक धरोहर जो पुस्तक है, ये हमारे दिल्ली देहात के और दिल्ली में समाहित 360 गाँव के एक नजफगढ़ क्षेत्र के कुछ गांवों का इतिहास इसमें संकलित किया गया है। हम बचपन से सुनते आए थे कि जो ये गांव की जो हमें सूबेदारियां हमारे पूर्वजों को मिली है, वो हमारे सामरिक सुकृत्य के कारण हमारे बुजुर्गों को इनाम के तौर पे मिली थी। बहुत लंबा इतिहास है, बड़ा संघर्ष दिल्ली के ऊपर जब भी आक्रमणकारी आए हैं तो सबसे पहले उसका मुकाबला अगर करने की किसी ने कुव्वत और किसी ने हिम्मत दिखाई थी तो वही आसपास के गाँव की सरदारियों ने दिखाई थी। इसी से खापुर पंचायतों का निर्माण हुआ और इसी से धर्मांतरण रोकने का कार्य हमारे इन आसपास के गांवों ने कुर्बानी देके रोकने का कार्य किया है। आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों के इस सुकृत्य को जान सके और अपने इतिहास से आने वाली पीढ़ियां कुछ सीख सकें, इसी मकसद को लेके इस पुस्तक का हमने संकलन करने का कार्य किया है। भविष्य में जितने भी और गर्भ में हमारा इतिहास छुपा है 360 गाँव का और इसके आसपास में उन गाँवों का जिनका स्वतंत्रता आंदोलन से लेके धर्मांतरण रोकने तक जो संघर्ष रहा है, जिन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, आहुतियां दी हैं, उसको संकलित करके आप भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को अपना इतिहास की नॉलेज
गेन कराने के लिए, उनको जागरूक करने के मकसद से हमने इस पुस्तक का गठन किया है, इस पुस्तक को संपादित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां इससे सबक लेंगी और अपने पूर्वजों के प्रति, अपने इतिहास के प्रति सदैव जागरूक रहें। मुझे पुस्तक की लिखने की प्रेरणा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से मिली। मैं एक किसान होने के साथ साथ एक शिक्षाविद परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे ताऊश्री, मेरे पिताश्री, मेरी माताजी सब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं बचपन से उनके उस डिसिप्लिनरी माहौल में, उस अनुशासनात्मक माहौल में मैंने शिक्षा ग्रहण की है। इंजीनियरिंग के साथ साथ हमारे बुजुर्गों ने जब अपने उन शहीदों के प्रति जानने की कोशिश की जिसको इतिहास में स्थान नहीं मिला, तब वो अक्सर कहा करते थे कि भाई कोई हमारी इन किसान जातियों में कोई ऐसा शख्सियत पैदा हो जो गुमनाम शहीद हैं, एक तरह से जिनका लोग नाम नहीं जानते, उनको एक तरह से संपादित करो, संकलित करो, ताकि भविष्य की पीढ़ियां, इन ग्रामीण पृष्ठभूमि में बसने वाले लोग इस अपने इतिहास को जान के देश के नवनिर्माण में और देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हो सके।